हरियाणा में आज ओम प्रकाश चौटाला के बयान ने राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल से उनका विरोध नहीं है, अगर समान विचारधारा मिलती है तो वो गठबंधन भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीजेपी पर तो उन्होंने हमला ही बोला कि स्कूलों में टीचर नहीं है, तमाम कमियां बीजेपी में उन्होंने गिनवा दी। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि ओम प्रकाश चौटाला हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हमें खड़ाई दिखाई दें, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए हमें दिखाई दें। ऐसा राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि गोपाल कांडा के बीजेपी से गठबंधन के बाद सिरसा में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अभय चौटाला की सीट भी सेफ नहीं रही, क्योंकि गोपाल कांडा के भाई चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे अपने उनकी जो सीट है वो रानिया से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एलनाबाद से भी उनको चुनाव लड़ाया जाए। इसलिए हो सकता है INLD इंडियन नेशनल कांग्रेस से गठबंधन करती हुई दिखे। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की, तो नायब सैनी ने आज गोपाल कांडा से सिरसा में मुलाकात की और उनको सेट कर लिया है। उसके बाद ही गोपाल कांडा ने बयान दिया है कि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। और हमने जैसा आपको पहले ही बताया था कि वो जो हरियाणा के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मिले थे और 7 से 8 सीटों की उन्होंने डिमांड की थी धर्मेंद्र प्रधान से। कितनी सीटें उनको मिलेंगी ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन गठबंधन पर मोहर आज गोपाल कांडा और नायब सैनी ने लगा दी है। वहीं अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तो दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। हरियाणा में अपनी यात्रा को लेकर अब वो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। वहीं अगर बात करें अजय चौटाला की, तो अजय चौटाला को अमित सिंह के पिता, अमित सिंह डबौली से MLA हैं, उनके पिता के, उन्होंने अजय चौटाला को कहा कि अजय चौटाला ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, संस्कार दिए होते तो वो ऐसे गलत सलत बोलते हुए दिखाई नहीं देते। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले अमित सिंह को लेकर बयान दिया था, उसका पलटवार आज उन्होंने किया है। वहीं अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र डुमरखा के बयान का जवाब दिया है। डुमरखा ने कहा था कि पहले चौटाला बताए कि उन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए कमाए हैं, उसके बाद शायद जनता उनकी थोड़ी बहुत सुन ले, वरना उनकी बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। उनको उचाना से तो भागना पड़ेगा। इस बात का जवाब आज दुष्यंत चौटाला ने दिया और कहा कि मैंने 1200 करोड़ के काम उचाना में करवाए हैं इस सरकार में। खुद डुमरखा बताएं कि उन्होंने 40 साल राजनीति की है उचाना हल्के से, और उनकी पत्नी भी वहाँ से विधायक रही हैं। उन्होंने 40 साल में वहाँ पर कोई भी ईंट, कोई भी पत्थर या कोई भी विकास कार्य करवाया हो तो वो मुझे आकर गिनाने का काम करें सीधा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन से लगातार मीटिंग चल रही थी दिल्ली में। मीटिंग में हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया है। जो लोकसभा सीटें हारी थी उन पर मंथन किया गया है। विधानसभा में जो पिछली बार सीटों में चूक हो गई थी उन पर भी मंथन किया है और मेरिट के आधार पर टिकटें दी जाएंगी, यह तय कर दिया गया है। साथ ही जो विधायक सिटिंग MLA हैं उनको भी टिकट दी जाएंगी, लेकिन उनका जो पिछला कार्यकाल था उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसके आधार पर टिकटें दी जाएंगी। तो मंथन जारी है भाजपा में भी, और सीटों का बंटवारा अच्छे खासे मंथन के बाद वो करने वाले हैं।